हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं किसान कन्हैया स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को करेंगे। और इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार से उसके बारे में बताया जा चुका है और उसी से संबंधित आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान किस प्रकार प्राप्त हुआ। तो ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्ञान है वह हमें उत्खनन यानी पुरातात्विक खुदाई के आधार पर प्राप्त चला। तो इसका सही आंसर होगा उत्खनन से। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो हड़प्पा युग सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, आदि ऐतिहासिक मतलब ऐसा काल जिसके बारे में हमें पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य दोनों मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ऐसे को आदि ऐतिहासिक युग कहते हैं। और ऐतिहासिक युग में दोनों साक्ष्य मिले रहेंगे और ऐतिहासिक यानी लिखित साक्ष्य को पढ़ा जा चुका रहेगा, ऐसे को ऐतिहासिक साक्ष्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहते हैं, जैसे कि वैदिक सभ्यता। ठीक है, और पूरा पाषाण काल जो सभ्यता है वह उसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। और अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। तो पुरातात्विक खुदाई इसका मुख्य आधार है। और अगला है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को पहचानने का मूल स्रोत क्या है। तो वहाँ से जो उत्खनन के पश्चात जो धातुएं मिली, जैसे बर्तन, जेवर, हथियार और मृदभांड, इन सब के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की निवासियों की पहचान किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो हड़प्पा संस्कृति से चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी। ठीक है, तो जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी उस समय मिस्र में वहाँ की सुमेरियन सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता सिंधु घाटी के समकालीन सभ्यता हैं थी। ठीक है, और अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना गया, क्योंकि जो जिस जगह पर पहले खुदाई हुई वह हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई हुई, इसलिए इसका उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता हो सकता है और कहा भी जाता है। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में खुदाई हुई और वहाँ से साक्ष्यों की प्राप्ति हुई। तो इसके दो नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, पशुपत की मुद्रा पर और कौन कौन से पशु अंकित हैं। तो जो पशुपत नाथ की मुद्रा मिली है उस पर बाघ, हाथी, भैंसा और गैंडा अंकित हैं। और अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है। ठीक है, तो उस समय की जो सबसे दो बड़े नगर थे वह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, और इसको जुड़वा राजधानी की संज्ञा किसने दिया है। तो पिग्गट महोदय ने इसको जुड़वा राजधानी की संज्ञा दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है 1863 ईस्वी में। और चावल के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं। तो रंगपुर और लोथल दोनों जगह से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। तो 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। और हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद की जो सभ्यता आएगी वैदिक काल, वैदिक सभ्यता, वह ग्रामीण सभ्यता थी। तो यहाँ पर कुछ उल्टा प्रतीत होता है, जैसे हड़प्पा पहले नगरीय सभ्यता थी और बाद में जो आएगी वैदिक वहाँ पर ग्रामीण सभ्यता थी। और मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत कौन सा था। तो धान्यागार। ठीक है, अन्नागार वहाँ का सबसे बड़ा इमारत था। और अगला क्वेश्चन, विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है। तो यह मोहनजोदड़ो से मिला है, और मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। ठीक है, क्योंकि उस समय के लोग चित्रों के माध्यम से लिखाई करते थे। ठीक है, तो उस चित्र को अभी तक उस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो उस लिपि को ही कहते हैं भाव चित्रात्मक। और सिंधु सभ्यता में बंदरगाह स्थल कौन सा था। तो बंदरगाह या फिर पत्तन स्थल कौन सा था। तो वह लोथल था। ठीक है, कहाँ पर है, गुजरात में। और अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। तो कृषि थी।
कृषि के माध्यम से ही सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था चलती थी, जबकि पशुपालन का साक्ष्य पशुपालन बहुत कम होता था। और अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसन नामक पुरातत्वविद ने इस टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। और अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से ही तराजू प्राप्त हुआ है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। और सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो गेहूं और जौ इस सभ्यता में लोगों का प्रमुख भोजन था। और सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किस स्थान पर था? तो कालीबंगा राजस्थान में था। यहाँ से काली चूड़ियाँ भी मिली हैं और यहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा व सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तथा अल्लाहदीनो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। और अगला क्वेश्चन है, जोते हुए हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ठीक है, तो कालीबंगा राजस्थान से जोते हुए हल का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मांडा किस नदी के किनारे पर बसा था? तो मांडा चिनाब नदी के किनारे बसा था और यह पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरीय स्थल है। ठीक है, सबसे उत्तरीय स्थल कौन सा था? तो मांडा था। और सबसे दक्षिणी स्थल था महाराष्ट्र में दायमाबाद। और सबसे पूर्वी स्थल यूपी के आलमगीरपुर जगह में, ठीक है, यूपी में आलमगीरपुर जगह पर था, हिंडन नदी के किनारे सबसे पूर्वी स्थल। और सबसे पश्चिमी स्थल पाकिस्तान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में था, सुतगेंडा डोर। ठीक है, दास नदी के किनारे। और अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो लाल रंग से इस सभ्यता में बर्तनों को रंगा जाता था। हड़प्पा के लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का। ठीक है, तांबा का प्रयोग इन लोगों ने सबसे पहले किया। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर हैं? तो वही सबसे पूर्वी जो स्थल था यूपी के आलमगीरपुर में मेरठ। ठीक है, तो वही हिंडन नदी किनारे यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता कितने क्षेत्रफल में फैली थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी 12,99,000 वर्ग किलोमीटर में फैली थी। और यह सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजीय है, यानी कि त्रिभुजाकार आकार की सभ्यता थी। ठीक है, कैसे? उत्तर में जो मांडा था और दक्षिण में दायमाबाद और इधर पश्चिम में कौन सा था? सुतकेंडा डोर। ठीक है, और पूरब में हिंडन नदी किनारे था यूपी में। तो यह इस प्रकार आकृति देखी जाए तो यह त्रिभुजाकार आकृति बनती है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार। और यह कितने क्षेत्रफल में फैला था? तो 12,99,000, यानी कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में मुद्राओं को बनाने में मुख्य रूप से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था? तो उस समय कोई धातु की खोज तो हुई नहीं थी। ठीक है, वह तांबा और कांसा से लोग परिचित थे। तो उस समय की जो मुद्राएं थी तो वह सेल खड़ी नामक पदार्थ से बनी होती थी। सेल खड़ी कोई धातु नहीं है, एक प्रकार का पदार्थ है और इसी से मुद्राएं बनी होती थी। और अगला क्वेश्चन आपके लिए है, सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रश्न और यहीं पर यह आज का वीडियो समाप्त होता है। और इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यह प्राचीन भारत के क्रम में यह तीसरा वीडियो था। अब इसके बाद अगला वीडियो आएगा वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।